सब पर संकट आए, ब्रह्मा जी पर संकट आया। पुराणों में तमाम इतिहास ऐसे ब्रह्मा जी पर संकट आया, भगवान ने दूर किया। शिव जी पर संकट आया, शिव जी पे तो महाराज ऐसे ऐसे संकट आए। एक शकुनी नाम का दैत्य था, उसका बेटा, उसका नाम था बृकासुर। नारद जी मिल गए एक बार, बोले बाबा जी जल्दी बताओ कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न होता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, बच्चा आशुतोष भगवान शिव हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। लगा शंकर जी की भक्ति करने। शंकर जी नहीं दिखे तो अपने ही शरीर को काट काट करके अग्नि में होमने लग गया। अब सिर काट के होमने वाला था, शंकर जी ने हाथ पकड़ ले, भले आदमी, हम तो एक लोटा पानी से, बिल्व पत्र से, तुलसी दल से, गंगा जल से और अक्षत से प्रसन्न हो जाते हैं, तू काहे को अपने सिर को काटने को उद्यत है? मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। वो ऐसा विचित्र भगत था शंकर जी का कि बगल में खड़ी पार्वती को देख के सोचने लग गया, ये तो नंग धड़ंग रहते, इनको क्या जरूरत है इतनी सुंदरी स्त्री की। मन में सोचने लग गया यही दे दें हमको, तो कैसे मांगे, तो अपनी बुद्धि लगाई उसने कहा महाराज हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। वो सोचता था शंकर जी के सिर पे हाथ रखेंगे, शंकर जी भस्म हो जाएंगे, फिर पार्वती जी हमको मिल जाएंगी। हाँ, गौरी हरण लाल सा भागवत जी में लिखा है, गौरी जी का हरण करना चाहता था। शंकर जी ने तो वरदान दे दिया, बोले जिसके सिर पे हाथ रखें भस्म हो जाओ, एवं अस्तु। अब दौड़ा शंकर जी के पीछे। भगवान ने कहा क्यों दौड़ के? बोले आपके सिर पे हाथ रखेंगे, देखेंगे वरदान सत्य है कि नहीं। शंकर जी भागे, पार्वती जी वहीं खड़ी थी। हे भगवान, अच्छे भगत को वरदान दिया, विपत्ति में पड़ गए। मन ही मन भगवान का स्मरण किया। शंकर जी तो धतूर के फूल में, सफेद फूल होता है धतूर का, तो कर्पूर गौर भगवान शिव हैं, धतूर के पुष्प में भगवान शिव छिप गए, राम राम करने लगे। और भगवान श्री हरि बटुको भूतवा, बटुक ब्रह्मचारी बनकर आ गए। बड़े सुंदर, क्या कहना। अरे बृकासुर के पुत्र, अरे शकुनी के पुत्र बृकासुर, आत्मा संपूर्ण आनंद का खजाना है, उसे छोड़कर तुम किस पागल के पीछे दौड़ रहे हो? अरे हमारी दो बात मीठी मीठी सुनो तो सही। सारी बात पूछी, उसने सब बात बताई, प्रयोजन बताया। यह सुनकर भगवान बड़ी जोर से हंसे। अरे बोले तुम बहुत सीधे साधे हो, छल कपट तो तुम्हें है ही नहीं। बता, शंकर जी की बातों में आ गए। अरे जब से दक्ष प्रजापति, उनके जो ससुर लगते हैं ना, उन्होंने श्राप दिया, तब से ऐसे ही पागल बने डोलते हैं, कभी कुछ बकते हैं कभी कुछ बकते हैं, उनकी बात का कोई ठिकाना है? अरे उन्होंने तुम्हें वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो भस्म तो अग्नि से होता है और अग्नि में दाहकता होती है। तुम्हारे हाथ में कुछ दाहकता आई, आग जैसी कुछ लगती? बोले नहीं, हाथ तो बिल्कुल ठंडा है। अब हिमालय की बात है महाराज, केदारनाथ की बात है, तो हाथ तो एकदम उसके सुन्न पड़ रहे थे ठंड से, ले हाथ तो एकदम ठंडे। फिर क्या? अरे आग से न जलेगा, आग है ही नहीं तो जलेगा कैसे? देखो, हम ये नहीं कहते कि झूठा ही है वरदान, पर थोड़ा विचार तो करो। ऐसे हाथ करो, कुछ आंच लगे तो अलग कर लेना, वो आंच नहीं लगे तो समझना वरदान झूठा है। वो बातों में आ गया, और महाराज जी ऐसी बातों में आया, उसने ऐसे हाथ किया और ए वरदान तो झूठा है। अपने सिर पे हाथ रखा और जल के भस्म हो गया। तत्काल राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो गया।
भगवान बोले भोले बाबा अब तो निकल के बाहर आओ। तो धतूर के फूल से भगवान बाहर निकल के आए। धतूर पुष्प को वरदान दिया। भगवान शिव धतूरे के फूल उनको अत्यंत प्रिय हैं। कमल पुष्प सबसे श्रेष्ठ होता है, पर 1.25 लाख कमल के पुष्प, नील कमल के 1.25 लाख कमल भगवान शिव को अर्पित करो, उसका जितना पुण्य है एक धतूर पुष्प को अर्पित करने का उतना पुण्य। लेकिन जो चीज सुलभ होती ना उसको लोग समझते ही नहीं। धतूरा चाहे जहां पैदा हो जाता है, इतना प्रिय है भगवान शिव को धतूर पुष्प। भगवान बोले भोले बाबा से कि दुष्टों को थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो। भगवान बोले आप सोचने समझने वाले हैं तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगा, हम तो राम राम करते हैं। हम सोचेंगे समझेंगे तो राम राम छूट जाएगा। आप जैसा स्वामी हर समय हमारी सुरक्षा में तैयार है, तो हमें सोच करने की, चिंता करने की, विचार करने की जरूरत क्या है। हम तो राम राम करते रहते हैं। कोई कहता मांग तो उसको दे देते हैं, बुरा होए तो भला होए तो वही जाने। धन्य है। ब्रह्मा जी पर संकट आवे तो भगवान दूर करें, और शंकर जी पर संकट आवे तो भगवान दूर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वामी भगवान हैं। इसलिए स्वामी शब्द किसी जीव में घटित ही नहीं हो सकता है। स्वामी शब्द तो भगवान में ही घटित होगा। स्वामी पद का अंतिम अर्थ भी भगवान ही है, क्योंकि सबके स्वामी भगवान है।